साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं आपको अपने साथ घटी हुई इस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि करीब 6 साल पहले घटी थी। तो ये बात तब की है जब मैं ट्रक ड्राइविंग का काम किया करता था, मगर इस घटना के बाद मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ दिया। ये उस वक्त की बात है जब मैं और मेरा खलासी ललित, हम दोनों को शाम के वक्त सामान की डिलीवरी लेके जाना था और उस समय ठंड का मौसम था। तो शाम के 5 बजते ही हल्का हल्का अंधेरा छाने लग जाता था, इसलिए हम लोग 5 बजते ही डिलीवरी देने निकल पड़े। और उस वक्त ट्रक ड्राइव मैं कर रहा था और मेरा खलासी ललित मेरे बगल में बैठा हुआ था। ललित को मेरे साथ काम करते करते काफी साल हो गए थे, जिस वजह से हम दोनों की काफी अच्छी बनती थी। और जब हमने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी को तय किया कि तभी ललित ने कहा, सुमित भाई, अगर यार आगे कोई ढाबा वाबा दिखे तो ट्रक रोक देना, क्योंकि मेरे पेट में तो अब चूहे कूद रहे हैं और वैसे भी हमें आज रात भर का सफर तय करना है, इसलिए अभी पेट पूजा कर लेते हैं। ललित की ये बात सुनने के बाद मैंने कहा, हाँ यार, बोल तो तू सही रहा है, मुझे भी भूख लगी है। फिर इसके बाद मुझे थोड़ी दूरी पर एक ढाबा दिखा और फिर मैंने उस ढाबे के पास में ट्रक को रोक दिया और फिर हम लोग ट्रक से नीचे उतरकर ढाबे के अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम दोनों ने खाना पीना किया और फिर उस ढाबे से हम निकलने वाले थे कि तभी हमें याद आया कि आज हमें जिस जगह डिलीवरी देने जाना है तो वो रास्ता तो मुझे सही से याद नहीं है, जिस वजह से हम वो रास्ता यहाँ ढाबे वाले लोगों से पूछ लेते हैं। फिर हम लोग ढाबे वाले के पास गए और उससे पूछने लगे कि इकोरापुर जाने का रोड यही है क्या, जिस पर ढाबे वाले ने कहा कि आगे 2 किलोमीटर के बाद 2 रास्ते आएंगे और जो दूसरा वाला रास्ता होगा वही इकोरापुर जाता है, लेकिन उस रास्ते सावधानी से जाना क्योंकि वो रास्ता प्रेत बाधित है। दोस्तों, उस ढाबे वाले की ये बात सुनकर मैं और ललित हंसने लगे और हमने उस ढाबे वाले से कहा, ये सब बातें बचकानी है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर इतना बोलने के बाद हम लोग उस ढाबे से चल दिए और उस रास्ते की ओर जाने लगे। अब मैं ट्रक को आगे भगाए जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग उस मोड़ पर पहुंचे जहां से 2 रास्ते जा रहे थे। उस मोड़ पर पहुंचते ही ललित ने कहा, ये वो रास्ता है भैया। ललित के इतना बोलते ही मैंने ट्रक को उस रास्ते की ओर मोड़ दिया और उस रास्ते में ट्रक को ड्राइव करने लगा। उस रास्ते में ठंड की वजह से काफी अंधेरा छाया हुआ था, जिस वजह से मुझे ट्रक ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। फिर इसके बाद मुझे ट्रक ड्राइविंग करते हुए कुछ समय बीता होगा, तभी ललित ने कहा कि सुमित भाई, मुझे तो नींद आ रही है, थोड़ा सो लेता हूँ। ललित के इतना बोलते ही मैंने कहा, ठीक है तू सो जा, बाद में मैं तुझे जगा दूंगा। फिर इसके बाद ललित चादर ओढ़कर सो गया। ठंड का समय था और ऊपर से रास्ते पर कोहरा छाया हुआ था। मैं अभी ट्रक को ड्राइव कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि कोहरे को चीरते हुए एक रोशनी सामने से आती हुई दिखाई दी। जब वो रोशनी थोड़ी और पास आई तो मैंने गाड़ी का ब्रेक मार दिया। फिर मैंने ट्रक को साइड किया ताकि वो बस निकल जाए, क्योंकि जिस रोड पे मैं ट्रक को ड्राइव कर रहा था वो रोड 1 साइड रोड थी। और फिर इसके बाद जब वो बस और पास आई तो पता नहीं कैसे वो बस अचानक से गायब हो गई। दोस्तों, ये देखकर तो उस वक्त मैं थोड़ा घबरा गया था कि वो बस अपने आप कैसे गायब हो सकती है। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैंने एक वक्त को तो ये सोचा कि क्यों ना ललित को जगा दूं। फिर मैंने उसे ये सोच कर नहीं उठाया कि कहीं उसकी नींद खराब ना हो, और उस वक्त वैसे भी कुछ डरने वाली बात नहीं थी। बस मैं थोड़ा बेचैन होने लगा था कि आखिर वो बस मेरे आंखों से कैसे ओझल हो गई। फिर मैं ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ट्रक को आगे ड्राइव करने लगा। मैं जिस रास्ते पर ट्रक ड्राइव कर रहा था वो पूरा रास्ता पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था और साथ ही वो रास्ता दूर दूर तक वीरानी नजर आ रहा था और ना ही उस रोड पर मुझे कोई गाड़ी नजर आ रही थी। मैं अभी ट्रक को चला ही रहा था कि तभी मुझे सामने की ओर कोई खड़ा हुआ दिखा और फिर जब मैं उसके थोड़ा करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने की ओर एक औरत और उसके साथ एक आदमी खड़ा हुआ था। उन दोनों को रोड को साइड में खड़ा देखकर मेरे तो ये समझ में आ गया कि ये लोग इतनी सुनसान जगह पर कर क्या रहे हैं। यहाँ तो बस घना जंगल है। फिर मैंने ट्रक को उनके पास जाकर रोका और फिर इसके बाद उस आदमी ने कहा, भैया क्या आप हमें आगे की ओर छोड़ दोगे? उस आदमी की आवाज काफी भारी थी। फिर मैंने ललित को जगाया और ललित को जगाने के बाद मैंने ललित से कहा, बाहर की ओर देख भाई। फिर जब ललित ने बाहर देखा तो उसने कहा कि यार ये कौन है? तभी मैंने ललित से कहा, वो लोग बोल रहे हैं कि उन्हें आगे जाना है।
क्या हम उन्हें आगे छोड़ दें? ललित ने मेरी बात सुनने के बाद कहा, सुमित भाई बिल्कुल, वैसे भी इतनी रात को ये लोग कब तक किसी गाड़ी का इंतजार करेंगे? फिर इसके बाद मैंने उन दोनों से कहा, ठीक है हम आपको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग ट्रक के अंदर बैठ गए और फिर उनके बैठने के बाद मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया। ट्रक को ड्राइव करते करते जब मेरा ध्यान उस औरत की तरफ गया तो मैंने देखा कि वो औरत घूंघट डाल रखी है, और जब मैंने उसके हाथों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उस औरत के हाथ में कांच घुसे हुए थे। ये सब देखने के बाद मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उस आदमी से कहा, भाई आपकी बीवी के हाथ में कांच घुसा हुआ है? मगर उस आदमी ने मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया। वो आदमी बस अपनी गर्दन को खिड़की की तरफ घुमाए हुए बैठा था। तभी मैंने उस आदमी से डरते हुए कहा, मगर उस आदमी ने इस बार भी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर ललित ने कहा कि यार जब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है तो तुम क्यों बोल रहे हो? फिर उसके बाद मैंने भी ज्यादा ध्यान ना देते हुए ट्रक चलाता रहा और मैं ट्रक को चलाए जा रहा था। मगर मेरे जहन में अभी भी यही सब सवाल चल रहे थे कि इस आदमी ने मेरी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। अभी भी वो आदमी अपनी गर्दन को खिड़की की तरफ घुमाए हुए बैठा था। अभी मैं 2 किलोमीटर पहुंचा ही था कि तभी मुझे सामने की तरफ से किसी बस की लाइट नजर आई, और जब वो थोड़ा पास आई तो मैंने देखा कि ये तो वही बस है। फिर इसके बाद मैंने ललित को तेज तेज आवाज में कहा, भाई ललित ये तो वही बस है, जब तू सो रहा था तब ये बस सामने से आ रही थी, और जब मैंने ट्रक को साइड किया तो ये बस पहले मेरी आंखों से कब ओझल हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अभी ललित को इतना कहा ही था कि तभी हमने देखा कि वो बस काफी तेज रफ्तार में थी, और उस बस की रफ्तार देखकर मैंने अपने ट्रक को साइड में थोड़ा धीमा कर लिया। लेकिन जब हमने उस बस की तरफ डरते हुए देखा तो वो बस सीधा जाके सामने पेड़ से टकरा गई, और उस बस को टकराता हुआ देखकर हमने फौरन ही ट्रक को रोका, और ट्रक के रुकते मैं और ललित जल्दी से ट्रक से नीचे उतरे और सीधा उस बस के पास पहुंचे। बस के पास पहुंचने के बाद जब हम लोग बस के अंदर गए तो बस के अंदर जाने के बाद जो हमने देखा वो देखकर तो हमारी आंखें फटे की फटे रह गई। तभी हमने देखा कि बस के अंदर वही आदमी और वही औरत मरे हुए पड़े हैं जिन्हें हमने लिफ्ट दी थी। ये सब देखने के बाद अब हम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये सब हो क्या रहा है। हम लोग अभी यही सब सोच रहे थे कि तभी उस औरत की आंखें खुल गई, और उस औरत की आंख खुलते ही हम और भी ज्यादा डर गए। लेकिन उस शैतान ने अपनी आंखें खोलने के साथ साथ अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दे दी, और साथ ही उस औरत की डरावनी मुस्कान को देखकर हमारी डर की सीमा बढ़ने लगी। और साथ ही उस औरत का ये रूप देखकर हमारे इतना तो समझ में आ गया था कि उस ढाबे वाले ने सही कहा था कि ये रास्ता भूत प्रेतों का है। और जो हम लोग इन बातों को नहीं मानते थे, आज हम लोग भूतों से खुद रूबरू हो रहे थे। हम लोग यही सब सोच रहे थे कि तभी उस औरत के साथ साथ उस आदमी ने भी अपनी आंखें खोल ली, और इस बार हम लोग उसी वक्त उस बस से बाहर निकले और भागते हुए अपने ट्रक के पास पहुंचे। ट्रक के पास पहुंचने के बाद जब हमने ट्रक के अंदर देखा तो हमने पाया कि ट्रक के अंदर वो लोग थे ही नहीं, और उन लोगों को ट्रक के अंदर ना पाकर हमारे अंदर डर और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। फिर इसके बाद जल्दी से हम लोग ट्रक के अंदर घुस गए, और ट्रक के अंदर घुसते ही जब मैंने ट्रक को स्टार्ट किया तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मुझे कहीं ना कहीं ये हरकत उन्हीं लोगों की लग रही थी। आज हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और सबसे बड़ी गलती तो उन भूतों को हमने लिफ्ट देकर की थी। अगर हम लोग उन्हें लिफ्ट नहीं देते तो अभी ये मुसीबत हमारे गले नहीं पड़ती। हम लोग ट्रक को स्टार्ट किए जा रहे थे, पर मगर पता नहीं आज हमारी किस्मत को क्या मंजूर था। ट्रक के स्टार्ट ना होने पर हमारे तो पसीने छूटने लगे थे। हमें ऐसा लगने लगा था कि आज तो हमारी मौत पक्की है। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी ललित ने कहा, भाई जल्दी से मालिक को फोन लगाइए, उनसे कहो कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। ललित की बात सुनते मैंने फोन को उठाया और अपने मालिक को कॉल की, मगर जैसे ही मैंने अपने मालिक को कॉल लगाई कि तभी फोन का नेटवर्क चला गया, और फोन का नेटवर्क जाने से हम लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए कि अब हम करें तो करें क्या। एक तरफ ये ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ फोन का नेटवर्क भी नहीं था। हम लोग अब बेबस हो चुके थे, और उस वक्त हमारा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। हम लोग ट्रक के अंदर ही बैठे हुए थे, और रात भी बहुत गहरी होती जा रही थी, और हम लोगों को ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी, क्योंकि हमारे ट्रक की खिड़की भी टूटी हुई थी, जिस वजह से ठंडी ठंडी हवा ट्रक के अंदर आ रही थी। हम लोग जैसे तैसे करके एक ही चादर को लपेटे हुए थे। पता नहीं कैसे उस जगह
ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी हम लोग ट्रक के बाहर ही देख रहे थे कि तभी अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी और जब मैंने फ़ोन उठा कर देखा तो हमने पाया कि कॉल किसी अननोन नंबर से आ रहा था। फिर जब मैंने कॉल उठाया तो फ़ोन से आवाज़ आई कि तुम लोग जान से मारे जाओगे। इस रास्ते में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो तुम लोग यहाँ से जा सकोगे, अगर नहीं किया तो तुम्हें यहीं मार देंगे। अब हम लोग उसकी बात सुन के ही हमारे अंदर मौत का खौफ पैदा होने लगा। हमें ये तो समझ आ गया था कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, पर ललित ने कहा कि हमारे पास एक मौका और है अपनी जान बचाने का। अगर हम लोग इनका काम कर देते हैं तो ये लोग हमें यहाँ से जाने देंगे। दोस्तों फिर हम लोगों ने उस आदमी से डरते डरते कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं। जैसे हमने ये बोला कि तभी उसने कहा कि ट्रक से बाहर देखो। जब हमने ट्रक के बाहर देखा तो वही आदमी और औरत हमारे सामने खड़े हुए थे। हमें उन लोगों का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। फिर इसके बाद हम ट्रक से बाहर आ गए और फिर हम लोगों ने कहा कि हमें क्या करना होगा। हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुम लोगों को इस जंगल के बीचों बीच जाना होगा और फिर तुम्हें इस जंगल के बीचों बीच एक पेड़ दिखेगा। उस पेड़ के नीचे ज़मीन के अंदर हमारे कंकाल गड़े हुए हैं। तुम लोगों को उन कंकालों को वहां से बाहर निकालकर उस पीपल के पेड़ के बगल में एक सीधा रास्ता गया है। तुम लोगों को उस रास्ते में जाना होगा और थोड़ी दूरी पर ही वहां से तुम्हें एक नदी मिलेगी। उस नदी का नाम सेंगन नदी है। तुम लोगों को उन कंकालों को उसी नदी में डाल देना है और इसके बाद तुम लोग इस जगह से चले जाना। उसकी बात सुनते ही हमने कहा ठीक है, हम लोग अभी इस जगह पर जाते हैं। फिर हम लोग इतना बोलकर वहां से जंगल की ओर जाने लगे और फिर हम थोड़ी देर के बाद जंगल के काफी अंदर पहुंच गए और फिर अंदर जाने के बाद हम लोग उस पीपल के पेड़ को ढूंढने लगे, मगर अभी भी हमें वो पीपल का पेड़ दिखाई नहीं दिया था। फिर इसके बाद हम लोग जंगल के और अंदर गए तो हमें सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पीपल के पेड़ को देखते हमें थोड़ी राहत मिली और आखिरकार हमें ये पीपल का पेड़ मिल ही गया था। फिर इसके बाद हम लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे और जब हमने उस पेड़ को देखा तो हमारी कपकपी छूटने लगी, क्योंकि पीपल का पेड़ ही हमें डरावना लग रहा था, जैसे कि कोई इसके ऊपर कोई बैठा हो। मगर हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से उस ज़मीन को खोदने के लिए कुछ ढूंढने लगे और फिर उसके बाद हम लोगों को खोदने के लिए औजार मिल गया। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि इतने घने जंगल में ये औजार किसने रखे होंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये सब ना सोचते हुए ज़मीन खोदने पर ध्यान लगाया। फिर जब थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने ज़मीन को खोदा तो हमें वो कंकाल मिल गए और उन कंकाल को देखकर हमारी तो हालत खराब हो रही थी। मगर हम लोग उस वक्त कर भी क्या सकते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। हमसे तो ये सब करवाया जा रहा था। फिर हम लोगों ने उन कंकालों को बाहर निकाला और उन्हें जैसे ही हमने उठाया कि तभी हमारे सामने पता नहीं कहां से एक काली बिल्ली आ गई। और उस काली बिल्ली को देखकर जहां अभी हम लोग थोड़ा कम घबराए हुए थे, तो उस बिल्ली को देखकर हम लोग अब और भी ज्यादा घबराने लग गए थे। फिर हम लोग उन कंकालों को लेकर उसी रास्ते की तरफ भागने लगे और जब हमने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि वो बिल्ली हमारे पीछे आ रही थी। उस बिल्ली को पीछे आता हुआ देखकर हम लोगों ने अपनी रफ्तार को और बढ़ा दिया और फिर कुछ देर के बाद हम लोगों को वो नदी दिखाई दी। जैसे हमें वो नदी दिखाई दी, हम लोग भागते उस नदी के पास पहुंचे और उस नदी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नदी नहीं, गंगा जी हो, क्योंकि उस नदी का पानी बहुत ही ज्यादा साफ था। तभी हम लोगों ने जल्दी से उन कंकालों को उस नदी में डाल दिया और जैसे हमने उन कंकालों को उस नदी में डाला कि तभी उस नदी का पानी एकदम से ऊपर उछल गया और उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। नदी का पानी नॉर्मल होते ही जब हमने पीछे देखा तो अब वो काली बिल्ली पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उस बिल्ली को अपने पीछे ना पाकर हमें बहुत ही राहत मिली। फिर हम लोग उस जगह से जाने लगे और जब हम लोग पेड़ के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो बिल्ली उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और फिर हमारी आंखों के सामने वो बिल्ली वहां से अपने आप गायब हो गई। उस बिल्ली को गायब होता देखकर हम लोग वहां से फौरन भागने लगे और फिर जब हम लोग अपने ट्रक के पास पहुंचे तो हमने देखा कि अब वहां पर वो आदमी और औरत मौजूद ही नहीं है। उन लोगों को वहां पर ना पाकर हम लोग ट्रक के अंदर घुस गए और फिर जब इस बार हमने ट्रक को स्टार्ट किया तो ट्रक इस बार स्टार्ट हो गया और ट्रक के स्टार्ट होते ही
हम लोग वहां से तुरंत ही निकल गए और जब हम लोगों ने उस रास्ते को पार कर लिया तब जाकर हमारी जान में जान आई। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने उस आदमी और औरत के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, मगर हमें आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर वो कौन थे और साथ ही उस बिल्ली का क्या राज था। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ ही दिनों में ट्रक ड्राइविंग का काम भी छोड़ दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जल्दी ही मिलूंगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।